हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ दिन पहले दो तीन वीडियो बनाए थे मैंने ये मार्केट क्रैश का। और उस समय मैं अपने इमोशन के लिए, अपने इमोशन देखने के लिए या फिर मैं अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा था। वीडियो भी इसीलिए बनाया था कि मेरा कोई ऐसा चीज़ ये नहीं था कि मैं कुछ अपना शेयर कर रहा हूँ या फिर अपना यूट्यूब पे मैं कुछ अपना कंटेंट डाल के मैं अपना वो बना लूँ। मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा, मैं इसलिए वीडियो बना रहा था ताकि मैं अपने खुद पे कंट्रोल कर सकूँ और मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ तो उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ मैं। क्योंकि जनरल जो मैं डायरी या कॉपी में कुछ लिख रहा था ना, तो उसके अंदर क्या अपने इमोशन नहीं लिखता था, हर चीज़ें उसमें डिटेल में नहीं लिख पा रहा था। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी चीज़ एक वीडियो बना लूँ ताकि जो मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगा। तो मैं दोबारा से जब देखूँगा ना तो उसको वापस मैं कुछ क्या मैं गलती किया और क्या मैं उसमें ठीक, कितना परसेंट मैं ठीक रहा, कितना मैं गलत रहा उसमें। तो मैं उस चक्कर में मैं ये वीडियो डाला था। तो एक दो दोस्तों ने मेरे कुछ ऐसे बोला था कि यार ये तो क्या कौन सा वीडियो डाल रहा है ऐसा, तो हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई, थोड़ा हमें ही बता दे यार, कुछ समझ में आ जाए तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि किसी शेयर बाज़ार में किसी स्टॉक या इंडेक्स को हमें समझने के लिए, प्राइस को समझने के लिए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसका दो तरीका होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में भी अपने कई प्रकार के चार्ट लगते हैं। तो रीड करने के चार्ट पैटर्न में कई प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं। जैसे कि पहला होता है अपना कैंडलस्टिक चार्ट, दूसरा होता है लाइन चार्ट, तीसरा जैसे रेंको चार्ट, अदर बहुत सारे होते हैं समझने के लिए। अब हाई के नाच चाहिए हमें, अब बाकी मेरे को इतना नाम भी नहीं पता कि क्या क्या, लेकिन सबसे ईजिएस्ट वे है कैंडलस्टिक। और उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि लाइन चार्ट भी होता है। लाइन चार्ट में जैसे क्या होता है कि प्राइस में ऐसे ऐसे लाइन जैसी चलती रहती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि लाइन चार्ट के अंदर डिफरेंट ये है कि ये खाली केवल और केवल क्लोजिंग बेसिस पे होती है। जैसे कि वन डे का अपन लगाएंगे तो वन डे के ऊपर क्लोजिंग कहाँ हुई वो बताएगा। प्रीवियस डे के जैसे कि आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। आज जैसे कि 9 तारीख है, जैसे कि तो 9 तारीख को जैसे कि यहाँ मार्केट, 8 तारीख को जैसे कि मार्केट यहाँ खुला था, तो फिर 9 तारीख को यहाँ क्लोज हुआ, फिर 10 तारीख को यहाँ क्लोज हुआ, 11 तारीख को यहाँ क्लोज हुआ, 12 तारीख को यहाँ क्लोज हुआ, 13 तारीख को यहाँ क्लोज हुआ, 14 तारीख को यहाँ क्लोज हुआ। ऐसे ऐसे मतलब कि वो क्लोजिंग बताएगा। उसके बीच में हमारे और भी चीज़ें पॉइंट होती है, जैसे कि उसने प्राइस के अंदर हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया, क्लोज क्या लगाया, क्योंकि वो प्राइस में मूवमेंट एकदम डायरेक्शनल तो जाती नहीं है, कभी प्राइस ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है एक दिन के अंदर भी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें समझना है तो थोड़ा सा एक होता है कैंडल स्टिक चार्ट। अब कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा देखते हैं, मैं बताता हूँ। कैंडल स्टिक चार्ट में जैसे कि क्या होता है कि कैंडल किस तरह का, थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा कुछ गलती होता है तो थोड़ा देखना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिगिनिंग में हूँ। अब इस चीज़ों के बारे में मेरे को पता भी नहीं था क्या कैसे करना है, तो मैं जैसे तैसे मेरे को कुछ आया मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो 1 सेकेंड, अब मैं थोड़ा सा करके कोशिश कर रहा हूँ। ये जैसे कि एक मैंने कैंडल का बनाया। अब कैंडल भी जैसे कि हर टाइम फ्रेम का अलग अलग होता है कैंडल के अंदर, जैसे कि 1 मिनट से लेकर के छोटे टाइम फ्रेम और भी 1 मिनट से भी 1 सेकंड का भी होता है, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का जो स्कैल्पर होते हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि स्कैल्पर है या फिर 1 डे का है या 1 वीक का है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम के अनुसार एक कैंडल बनती है। अगर हम 1 सेकंड का चार्ट लगाएंगे तो 1 सेकंड की अपने को एक कैंडल फॉर्म होगी, और अगर 5 सेकंड का लगाएंगे तो 5 सेकंड के, 1 डे का लगाएंगे तो 1 डे की हो जाएगी, 15 मिनट का अगर लगाएंगे चार्ट तो 15 मिनट की एक कैंडल हो जाएगी। तो उस बीच में हाई लो और क्लोज वो समय सब कुछ दिखाई देगी। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये एक चार्ट फॉर्म है। हमें ये नहीं देखना अभी कि ये इस मतलब कि वो जो टाइम फ्रेम में हम जिस टाइम फ्रेम को हमने चूज किया उसी टाइम फ्रेम की वो कैंडल हमें वो जो इन्फॉर्मेशन देगी। तो इसमें क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल बना, तो ग्रीन कैंडल बना तो मतलब क्या होता है कि प्राइस इस पॉइंट के ऊपर, एक सेकेंड, प्राइस इस पॉइंट के ऊपर अपने खुला है, इस पॉइंट पे ओपन हुआ, उसके बाद ये प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, पर ये फिर ऊपर ऊपर मूव करने के बाद ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आया,
और ये नीचे देखो कि थोड़ा सा एक नीचे भी इसने विग बनाया था, तो थोड़ा डंडी जैसे बनाया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा बॉडी पार्ट है। इसको जो जितना जो ओपन और हाई के ओपन और क्लोज के बीच में, मैं थोड़ा एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ। ये प्राइस यहाँ ओपन हुआ था, ये प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज हुआ। मतलब कि कोई प्राइस 100 रुपये पे ये 100 रुपये पे ये क्लोज हुआ था, और 80 रुपये पे ये मतलब ओपन हुआ, मतलब 80 रुपये पे ये प्राइस ओपन हुआ है, और इस बीच में ये क्लोज हुई 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में। लेकिन ये इसने ज़रूरी नहीं है कि ये बीच 80 रुपये खुला तो 100 पे क्लोज होगा, तो हाई और लो भी लग सकता है। तो ये इसका हाई लगाया, मानते हैं हम 120 रुपये लगा, ये इसने हाई लगाया था। और नीचे की तरफ जो विग दिख रही है ये 80 रुपये लगाया था, मान लिया। लो, एक सेकंड में थोड़ा सा दोबारा से इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको पूरा। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, पहला दिन है तो मेरे को इसमें, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया है। तो ये जैसे कि कैंडल दोबारा से बनाया मैंने, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका ओपन पॉइंट है। प्राइस यहाँ खुला था 100 रुपये पे, प्राइस ने ओपन हुआ था। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ये थोड़ा हाई लगाया था, और ये वापस नीचे आया, मतलब ये 120 रुपये पे ये क्लोज हुआ प्राइस। और ये जो इस बीच के अंदर प्राइस 100 से 120 के बीच में ज़रूरी थोड़ा है कि अभी 120 पे क्लोज हुआ है, तो इसका हाई नहीं लगाया हो। तो इसके बीच में अगर ये विग निकली, ये डंडी जैसी निकली हुई है, इसका मतलब इसने हाई लगाया था 130 रुपये का। ये हम एक मान रहे हैं, एक कैलकुलेशन मान रहे हैं, खाली ये ज़रूरी नहीं है 130 ही जाएगा, लेकिन ये मान रहे हैं क्योंकि प्राइस। और ये नीचे जो लो लगाया है ये अपना 80 रुपये का लो था। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो पॉइंट है, ये जो अपने को जो मोटा जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, ठीक है। और जो ये ऊपर जो डंडी जैसी दिख रही है, जो नीचे जो डंडी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं विग, VIK। तो विग तो मतलब ये विग किसको बोलेंगे, जो बीच में जो डंडी ऊपर और नीचे जो डंडी बनी है ना, इसी डंडी को ही हम विग बोलते हैं। तो मतलब क्या होगा कि प्राइस, ये प्राइस 80 से 100 से 120 के बीच में मूवमेंट हुई है। उसके बीच में क्या हुआ, प्राइस ने पहले नीचे गया था 100 रुपये पे, खुलने के बाद 80 रुपये लो लगाया, उसके बाद प्राइस वापस, इसमें सेलर बायर थोड़े ज़्यादा हो गए, तो क्या हुआ, ये 130 रुपये तक ले गए। लेकिन जब ये कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज का मतलब जिस भी टाइम फ्रेम में हम यूज़ कर रहे हैं ना, उस एक सिंगल टाइम फ्रेम, उसी सिंगल टाइम फ्रेम के अंदर क्या हुआ, प्राइस थोड़ा ऊपर गया था। उसके बाद क्लोजिंग के समय थोड़ा सेलर थोड़ा एक्टिवेट हो गए, तो क्या किया, ये प्राइस वापस इस पॉइंट के ऊपर लाया 120 रुपये पे हमें ये प्राइस को क्लोज कर पाए 120 रुपये के ऊपर। तो मतलब कि ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई तो 120 रुपये पर। तो ये देखते हैं कि ये ग्रीन कैंडल ओपन होकर के ये ऊपर की तरफ क्लोज होती है ना। और सेम चीज़ अगर हम दोबारा अगर नेक्स्ट देखते हैं, ओह शिट, ये रेड कैंडल मैंने बनाया है। तो रेड कैंडल का मतलब ये होगा कि प्राइस यहाँ 100 रुपये पे ओपन होता है, 100 रुपये पर ओपन होता है। अगर प्राइस उस प्राइस को 100 रुपये से अगर नीचे ले आते हैं, तो ये अपना क्लोज हो गया। मैं लिख देता हूँ 100 रुपये, यहाँ पे 100 रुपये पे जैसे कि प्राइस ओपन हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर मान लो कि बायर और सेलर की लड़ाई तो चलती है इसके अंदर कि अगर बायर ज़्यादा होंगे तो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, और सेलर ज़्यादा होंगे तो प्राइस को नीचे ले जाएंगे। तो सेलर ज़्यादा थे इसके अंदर, तो सेलर क्या हुआ, थोड़े कुछ टाइम के लिए बायर ज़्यादा थे, तो उन्होंने क्या किया, इस प्राइस को थोड़ा ऊपर लेके गए 100 रुपये से, मतलब 120 रुपये का इसने हाई लगाया। तो ये हमारा ये पॉइंट होगा, ये हाई। लेकिन उसके बाद सेलर थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट हो गए थे कि प्राइस को नीचे लेके आए।
नीचे लेके आए। फिर जब ये जो जिस भी टाइम फ्रेम में ये कैंडल बन रही है उस टाइम फ्रेम में जब क्लोजिंग हुई तो ये प्राइस ने क्या किया, ये 80 रुपये पर क्लोजिंग कर दिया। 80 रुपये क्लोजिंग। तो इनके दोनों के बीच में डिफरेंट तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में देखेंगे ना तो हमें 120 पे ओपन हुआ, 100 रुपये पे ओपन हुआ था और 80 रुपये पे क्लोज कर दिया। लेकिन इसके बीच में हाई और लो भी लगा था। प्राइस बायर और सेलर की लड़ाई के अंदर क्या हुआ कि हाई लगाया था 120 रुपये, ठीक है, और लो लगाया था कि मानते हम 70 रुपये। तो 70 रुपये लो लगाया था। मतलब कि ये हमारा ये जो नीचे वाले डंडे वाला पोर्सन है इसको हम इसका लो पॉइंट है ये। और ये जो डंडी बनी थी ये इसका हाई पॉइंट, ऊपर की तरफ जो डंडी बनी है ये इसका हाई पॉइंट है। ये इसने हाई लगाया 120 रुपये का और ये लो वाला ये 70 रुपये हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस एक मतलब ओपनिंग और इसके बीच में डिफरेंट तो इतना ही है। 100 रुपये पे ओपन हो गया, क्लोजिंग के टाइम में 80 रुपये हुआ। लेकिन इसके बीच में भी ये जो प्राइस में मूवमेंट हो रही है ना तो ये दिखाई दे रहा है कि हमारा ये इस बायर और सेलर की लड़ाई के अंदर ये 120 रुपये हाई लगाया था और लो लगाया था 70 रुपये। तो मतलब कि हमें दो चीज़ निकल के आ रही हैं, चार चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं कि ओपनिंग प्राइस थी अपनी 100 रुपये पे, ठीक है, ये 100 रुपये पे ओपनिंग थी और क्लोजिंग अपनी हुई 80 रुपये पे। लेकिन अब ओपनिंग और बीच में इन दोनों के बीच में तो डिफरेंट इतना ही दिख रहा है अपने ऐसे। लेकिन और भी ज़्यादा मूवमेंट किया था, हाई और लो ज़्यादा लगा सकता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना जो जहाँ क्लोजिंग होगा वही लो लगे या जो ओपनिंग हुआ था वही हाई लगे। तो इस बीच में क्या किया इसने, हाई भी लगाया था लो भी लगाया था लेकिन क्लोजिंग अलग था। तो ओपन अपना ये ओपन पॉइंट यहाँ पे हुआ था, रेड कैंडल बनी है तो मतलब 100 रुपये पे ओपन हुए थे, सेलर ज़्यादा एक्टिवेट हो गए तो इसको प्राइस को नीचे लेकर के आए। नीचे से फिर इन्होंने क्या किया, जो बायर थोड़े से ज़्यादा वहाँ से सेलर या वीक हो गए हो या फिर बायर थोड़े से एग्रेसिव हो गए हो तो क्या किया, प्राइस को थोड़ा सा क्लोजिंग के समय में थोड़ा प्राइस को ऊपर लेके आ गए। तो ये क्लोजिंग हमारा हो गया 80 रुपये और जो हमारा जो बीच में जो सबसे नीचे के पॉइंट तक जहाँ तक लेके गए थे ये हमारा ये हो गया 70 रुपये लो लगा था। तो और ये चीज़ हमारा 120 रुपये हाई लगा था। तो ये चीज़ हमारे पास सामने निकल के आ रही। तो ये जो चीज़ ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंट है इसको हम बोलेंगे बॉडी पार्ट, सेम चीज़ ये। और जो ऊपर और नीचे जो डंडी बनी है इसको हम बोलेंगे वीक पार्ट, ठीक है। जो नीचे भी सेम चीज़ है ऐसी कि ये हमारा वीक पार्ट हो गया। तो मतलब कि हमें चार चीज़ें इसमें मतलब कि यही डिफरेंट है। जैसे कि एक कैंडल स्टिक चार्ट और लाइन चार्ट के अंदर डिफरेंस ये निकल के आता है कि लाइन चार्ट जो एक होता है ना वो क्या करता है कि प्राइस के अंदर एक मोमेंट खाली ये दिखाता है कि क्लोजिंग दिखाता है कि आज की क्लोजिंग कहाँ होगा, कल की क्लोजिंग कहाँ होगा, परसों की उससे पहले कहाँ थी, नेक्स्ट दिन कहाँ बनेगा, मतलब एक क्लोजिंग दिखाता है। अगर हमें चार्ट के बारे में कुछ प्राइस के बारे में कुछ ज़्यादा समझना है तो हमें क्या होगा, कैंडल स्टिक से थोड़ा हम ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब क्या है उसमें ओपन भी होता है, लो भी होता है, लगता है क्लोज भी लगता है। तो ये जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, अगर ओपन यही है ना अपना, ये अपना ओपन पॉइंट है और ये अपना क्लोज पॉइंट है। क्योंकि अगर सेलर ज़्यादा है ना तो नीचे जाए, सेलर किसी भी चीज़ में अगर सेलिंग होगी तो नीचे की तरफ ही जाएगा प्राइस। अगर 100 रुपये पे खुला था ना, ये अपना 100 रुपये था और ये क्लोज अपना 80 रुपये पे किया, ठीक है। तो मतलब कि ये इस बीच में क्या किया, पहली चीज़ हम ओपन और क्लोज ही देखते हैं। ये प्राइस खुली थी अपनी 100 रुपये पे खुला था लेकिन अब सेलर ज़्यादा हो गए तो इसमें प्राइस को इसके लो लगा के लेके आ गए, नीचे की तरफ आएगा। अगर सेलर ज़्यादा हो गए तो प्राइस के दाम किसी भी कंपनी के मान लो से कुछ भी हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, अगर बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके भाव नीचे हो जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे, क्योंकि ख़रीदने वाला कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब तभी तो सेलर एक्टिवेट ज़्यादा दिखाई देंगे अपने को। तो 100 रुपये पर जो चीज़ खुली थी उसके भाव गिरते गिरते सेलर सब बेचने लग गए तो प्राइस क्या किया 80 रुपये तक नीचे 80 रुपये पे बंद हुए उस सिंगल टाइम फ्रेम के अंदर। अगर वो 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट का अगर 1 देगा तो 1 देगा, हम उसको चेंज कर सकते हैं हम। लेकिन वो टाइम फ्रेम जिस टाइम फ्रेम में हम यूज़ कर रहे हैं ना उस टाइम के फ्रेम के अंदर क्या होगा, प्राइस खुलता है यहाँ पे है और यहाँ क्लोज होता है। लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी ना कि जहाँ ओपन होगा वहीं खुलेगा, कुछ टाइम के लिए प्राइस ज़्यादा सेलर होंगे तो थोड़ा और नीचे भी ले जा सकते हैं। तो हम देखते हैं इन दोनों की लड़ाई के बीच में क्या हुआ कि हाई लो भी बनता है। जो मतलब कि जो 100 रुपये पे खुला था कुछ टाइम के लिए थोड़ा बायर एक्टिवेट हुए थे तो क्या हुआ यहाँ इन्होंने थोड़ा उनको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश किया था उन्होंने,
120 जो 100 रुपये से खुलने के बाद वो हाई लगाया था, 120 रुपये तक वो सेल भाव ऊपर गए थे। लेकिन भाव तो ये पॉइंट हो गया अपना हाई पॉइंट, ये हाई हो गया। और जो 80 रुपये से भी नीचे लेके गए थे, लेकिन उस समय टिक नहीं पाए, तो वो प्राइस को ऊपर लेके आ गए। तो ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था ना अपना, ये हमारा 70 रुपये तक नीचे ले गए थे। तो नीचे लेके गए थे 70 रुपये। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे विक। और जो ये बॉडी जो पोर्शन, ये जो दिख रहा है ना ओपन और क्लोजिंग के बीच का जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। तो हमें आज के लिए बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा, रेड कैंडल होगी तो वो ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आती है, ओपन होने के बाद रेड कैंडल नीचे की तरफ आती है। और जो ग्रीन कैंडल होती है ना, जैसे कि मैं पहले वाले चार्ट में दिखाता हूँ आपको, ये जैसे ग्रीन कैंडल थी, तो ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ हुई थी, उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, बायर इसमें ज़्यादा थे, तो ये प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए हैं। तो बायर ऊपर की तरफ लेके गए हैं, इसका मतलब ये ग्रीन होगा तभी तो ऊपर बनेगा। अब ये कलर का मत जाना, क्योंकि कलर में जैसे कि कई चार्ट पैटर्न के अंदर देखेंगे तो ब्लैक और वाइट भी होती है। वाइट होता है वो ग्रीन कैंडल बनता है, उसकी जगह पे बायर का दर्शाता है। और जो रेड कैंडल होती है वो सेलर को दर्शाती है। सेम चीज़ें अगर अगर ग्रीन और रेड में करोगे तो क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगी ये बायर को दर्शा रही है, और जो रेड कैंडल होती है वो सेलर को दर्शा रही है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि जो इस कैंडल के अंदर बायर है कि सेलर है। सबसे पहले हमें ये आज से यही देखना है कि ये चीज़ें, अब चार्ट पे भी हम चल के देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा चार्ट में चल के। XYZ किसी भी एक स्टॉक्स का हम खोल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा आपको, टाइम फ्रेम कैसे क्या होता है। जो ये जो अपने जो वो बन रहा है, ये रेड कैंडल बन रही है, ये मंथली की एक एक कैंडल बन रही है ना, ये एक एक मंथली की कैंडल को दर्शा रही है। तो हमें ये नहीं देखना कि अब इसके अंदर ये हम डेली भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस ग्रीन कैंडल को लेते हैं पहले, सबसे पहले हम इस ग्रीन कैंडल को लेते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल क्या हुआ, ये इस प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ देखोगे ना, ओपन 219 रुपये पे हुआ था। और ये देखो यहाँ पे देखना, ये जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा था, तो ये ओ का मतलब ओपन, हाई, एच का मतलब हाई, लो का मतलब है लो, एल का मतलब लो, और सी का मतलब है क्लोज। तो इसमें चार चीज़ें अपने को दिखाई दे रही है। देखो सब कैंडल का अलग अलग निकल के आ रहा है। तो हमें इस कैंडल के ऊपर चलते हैं। तो ये इसका ओपन निकला 219.16, और ये एच का मतलब है हाई लगाया था इसने 224, और लो लगाया था 218.21, और क्लोजिंग हुआ था 223। तो ये हम देखेंगे तो ओपन तो 219.16 पे हुआ था, लेकिन उस बीच में इसने लो भी लगाया था 218.21 का। देख रहे हो, क्योंकि ये नीचे जो बॉडी एक डंडी जैसे दिख रही है ना, ये अब ये बॉडी और डंडी वगैरह हम यूज़ करेंगे। हम देखेंगे विग और बॉडी। जो अब ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर देखेंगे, जो नीचे का पोर्शन है, जो विक जो दिखाई दे रही है, ये दर्शा रही है कुछ टाइम के लिए सेलर इसके अंदर आए थे, और इन्होंने क्या किया, 218 रुपये तक, 218.21 तक नीचे लेके गए थे, और बाद में इस प्राइस को वापस ऊपर लेके गए। क्लोजिंग के समय इन्होंने ऊपर क्लोज कर दिया, 223 रुपये 82 पैसे पे इन्होंने क्लोजिंग किया। लेकिन इस बीच में इसने हाई भी और लगाया था। ऐसे देखो, हाई देखोगे तो क्या होगा, 224.95, इसने ना हाई लगाया था 224। सेम चीज़ें अगर और रेड कैंडल पे चल के देखते हैं, कोई भी रेड कैंडल देख लो, तो इसका देखना ओपन 220 रुपये है, और इसका क्लोजिंग देखोगे तो 217। मतलब क्या होगा, अगर रेड कैंडल बने हैं तो मतलब पहले से भाव नीचे आए हैं, तो 217 रुपये पे ये आया था। तो मतलब क्या होगा, रेड कैंडल फॉर्म होगा इसमें, क्योंकि ओपन हमारी हुई थी 220 रुपये पे, और क्लोजिंग कहाँ हुई है, सबसे पहले ओपन और क्लोज दो ही चीज़ देखते हैं। तो ओपन हुआ 220 रुपये पे और क्लोज हुआ 217 रुपये। तो मतलब कि इन ओपन और क्लोज के बीच में 3 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ गए भाव। और सेम चीज़ है, और हाई देखोगे तो 222 रुपये लगाया, और लो देखोगे तो 217 रुपये लगाया। मतलब कि आगे क्लोजिंग से लो नीचे था 217 रुपये, और 217.10 रुपये,
10 पैसे, और जो क्लोजिंग था वो था 217.85। मतलब कि इनके बीच में 75 पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है। और हाई और ओपन के बीच में भी देखेंगे तो 220 2 रुपये का इनमें डिफरेंट आ रहा है। सेम चीज़ अगर हम ये वन आवर का भी हम करके देख सकते हैं, तो देखिएगा 1 आवर के अंदर भी एक कैंडल बन गई है। ये एक 1 आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे की ये कैंडल के अंदर हाई क्या लगा था, ओपन कहाँ हुआ था, लो क्या लगा, उसके बाद क्लोज क्या हुआ और हाई क्या लगा था, ये चीज़ें हो रही है। सेम ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का मतलब ये है कि इसमें बायर हैं, इसमें सेलर हैं, और ग्रीन कैंडल का मतलब है इसमें अपना बायर है इसमें। तो बायर और सेलर की ये लड़ाई दिखाता है कि कहाँ इसमें कौन ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है। तो हमें चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसमें से 4 चीज़ें निकल के आती हैं: ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। 4 चीज़ें निकल के आती हैं। तो हमें इस चीज़ से पता लग जाता है कि प्राइस कहाँ, इसमें पैटर्न क्या बना है, क्या बायर थे कि ज़्यादा सेलर ज़्यादा थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आप जाके एक बार देखिएगा चार्टों के अंदर, किसी भी चार्ट, किसी भी टाइम फ्रेम को उठा के देख लिए, डेली वीकली का, सबका एक एक कैंडल बन रहा है। तो सिंगल टाइम फ्रेम के अंदर जो भी टाइम फ्रेम हम खोल के यूज़ कर रहे हैं ना, उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये चीज़ें नोटिस करनी है। मंथली के अंदर प्राइस, जैसे कि मंथली का और ज़्यादा बड़ी मूवमेंट दिखती है। अब देखेंगे तो देखो ये रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, तो 300 रेड कैंडल के अंदर 301.15 पे ओपन हुआ था, और क्लोजिंग इसने क्या किया 217.30 रुपये पे, ठीक है। और इसने लो कितना लगाया था उस बीच में 215.60 रुपये से। इसमें देखेंगे हम छोटा सा विक बहुत ही कम छोटा सा दिखाई दे रहा है इस कैंडल के अंदर, देखेंगे ना तो बहुत ही कम इसमें। एक सेकंड में थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। अब देखिएगा ये इसमें विक देखोगे ना, इस पे देखो बहुत ही छोटा सा, लेकिन अगर इस पॉइंट पे ले जाके देखेंगे तब हमको दिखाई देगा दोनों की चीज़ का डिफरेंट। लो और क्लोज के बीच में देखो ना डिफरेंट देखेंगे, 2 रुपये का निकल के आ रहा है। लेकिन इस बीच और ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो हम 301 रुपये पे ओपन, 1.15 पे ओपन हुआ था, और हाई इसने लगाया 302.90। तो मतलब कि विग ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से ओपन होगा वहाँ वो हाई बन गया, उसके ऊपर भी जा सकती है प्राइस। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर बनाएगा लो पॉइंट। देखो जैसे कि ये पॉइंट है अपना, इस पे देखेंगे तो ओपन 198 पे हुआ, 198.5 पे, और इसका लो भी 198.5 ही है। इसका मतलब क्या है, इसके जो जहाँ से मार्केट खुला था ना, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बायर आ गए थे, और सेलर की इसमें बहुत ही कम सेलर थे ही नहीं। मतलब कि जिस पॉइंट पे खुला था उसी से ऊपर ही चला गया, लो पॉइंट उससे ज़्यादा नीचे नहीं लगाया। तो अब आज आपको क्या करना है दोस्त, जो भी चार्ट आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कैंडल स्टिक देख सकते हो, उसको देखना, और उसमें आपने ये देखना कि ये प्राइस का ओपन क्या है, लो क्या, क्लोज कहाँ है, रेड कैंडल हुआ तो इसमें बायर हैं कि सेलर हैं। तो मतलब कि मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से दोबारा से कि ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ है इसमें ये सेलर को दर्शा रही है, और ग्रीन कैंडल बनी है ये बायर को दर्शा रही है। तो और ये चीज़ ग्रीन कैंडल खुल के ऊपर की तरफ मूव करती है, तब ये ग्रीन होती है, जो प्राइस यहाँ खुला था और उसके बाद प्राइस ऊपर गया। और रेड कैंडलों का सेम चीज़ है, यहाँ से खुल करके ये प्राइस नीचे आ जाती है तो रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है। इस बीच में हाई और लो लगता है, इसको हमारे बिग पार्ट बोलते हैं। और जो बीच में ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंट है, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंस है, ये हमारा बॉडी पार्ट है। अब इसके अंदर अच्छे से दिख रहा होगा बिग आपको, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका बिग पार्ट है, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंट दिख रहा है, ये अपना बॉडी पार्ट है। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंट है, ये बॉडी पार्ट है। और जो हाई और लो के बीच, ओपनिंग और ओपन और हाई के बीच में, और क्लोज और लो के बीच में जो डिफरेंट, जो डंडी जैसे दिखाई देते हैं, तो ये हमारा वीक पार्ट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आज जाके कोशिश कीजिएगा चार्ट के अंदर इन चीज़ों को देखने का।